हमारे सर एक हैं सलीम ढुड्डी साहब, बड़ा नाम है माशाल्लाह आजकल का मुल्तान में। वो महकमे मादनियात के ठेकेदार बताए जाते हैं कि रेत की ट्राली वैसे तो कीमत 700-800 रुपये तक है। अब ये जो आपने सवाल किया कि ट्राली आवाम को कितने की मिलेगी, आवाम को मिलेगी 7,500। अब उसमें मादनियात का महकमा अफसरान शामिल है, पुलिस शामिल है, मुकामी जो ताजर हैं, सियासतदान है वो भी शामिल है, इलाकाई नाज़िम है, बात से रखने वाला उसको भी, यानी पूरी चेन है सर, पूरी तरीका। अब ये मसूफ ने अपने कमो पेश 50 से ज्यादा गुंडे रखे और अरसा दराज से ये ठेका ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का ठेका, अरबों रुपए कमा रहे हैं, मट्टी उठा रहे हैं, नहरों से उठा रहे हैं, जहाँ से उठाए, इनको कोई रेत उठाने में, घास उठाने में कोई रोक टोक नहीं है। एक और जालिम की बात करते हैं, वो जालिम है जिसका जिक्र मुसलसल किए जा रहे हैं, मुल्तान के बहुत बड़ा नाम राव तस्लीम साहब। गरीब शहरी से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए यानी कि झांसा दें नौकरी के नाम पे। फिर PRO भी हैं एक महकमे के। मैं आपको बताता चलूँ कि ये हाजी भी हैं, तस्लीम भी हैं और राव भी हैं। इन तीनों को जोड़ बनता सर? हाँ जी, वो करप्शन माशाल्लाह। ये कल तक बर्थे भी करवा के दे रहे थे, सीटें भी करवा के दे देते हैं, लोगों को रेलवे के पास पे फैमिलियों को भिजवा भी देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ लोगों को बासर होने की वजह से लोगों को क्वार्टर, रेलवे के क्वार्टर वो भी दिलवा देते हैं। और अब नौकरी का सामने वाक़या आ गया। नासिर नामी एक शख्स हमारे पास आया, उसने कहा जी ये मेरे साथ वो हुआ है। मुझे इन्होंने बाकायदा DS रेलवे वो जो शेख जुल्फ़कार साहब थे उनके साथ मिलवाया, मैंने वहाँ चाय भी पी। इन्होंने कहा जी ये मेरा भाई है, ये मेरे अफसर नहीं है, ये मेरे भाई हैं। और जुल्फ़कार साहब ने वाकई इनके साथ बेतकल्बी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा समझो ताल्लुक है, तो मैंने इनको कहा मेरा बच्चा लगवा दे भांजा। इन्होंने भांजे को लगवाने के लिए मेरे से 3-4 लाख रुपये वसूल कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं N News HD और N पॉडकास्ट पे हमारा प्रोग्राम टॉप स्टोरी, जो आप बखूबी जानते हैं कि हम इसमें बात करते हैं ताज़ा तरीन ख़बरों पे, ताज़ा तरीन उन स्टोरियों पे जो ज़ाहिरी तौर पे तो हमें कुछ और नज़र आती हैं, लेकिन उनके पस पर्दा हक़ाइक़ कुछ और होते हैं। और उन्हीं पस पर्दा हक़ाइक़ को बेनकाब करने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं सीनियर सहाफ़ी, मुल्तान का एक बड़ा नाम सैयद यज़दानी गिलानी साहब, जो कि हमारे ख़बरों पर तो तबसरा करते ही हैं, लेकिन अक्सर ख़बरों के पीछे जो असल वजूहात होती हैं उसको बताने में भी बड़ा दिलचस्प तरह का जो तरीका उनका है वो हमारे लिए बड़ा शानदार है। यज़दानी साहब बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो यज़दानी साहब, आज मेजर अज़ीज़ भट्टी निशान हैदर, एक हमारी तारीख़ का बहुत बड़ा नाम, उनका यौम शहादत है। और आप ये देखें कि जो हमारा दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है उनकी बुनियाद में इनका लहू शामिल है, तो उनके साथ शख्सियत पे थोड़ा अगर ज़िक्र से हम प्रोग्राम का आगाज़ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सर जैसे कि अभी आपने ज़िक्र किया, सन 1965 के शोहदा में इनका शुमार है जी। और इन्होंने जिस दीदा दरीरी के साथ मुल्क के दफ़ा में अपनी जान कुर्बान की और उस सेक्टर पे लड़ते रहे, वो नाकाबिल बयान है। बिल्कुल। इन्होंने इस हद तक कि किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर, असला उस वक़्त हमारे पास मौजूद था, आपको पता है, टैंक तोप हमारे पास, तो इन्होंने दुश्मन की फ़ौज को ललकारा और उनको कई घंटों उसका मुहासरा किए रखा और उस सेक्टर में। और फिर ये देख लें कि जिस वक्त इनके काफ़ी सारे साथी जो हमारे इनके जानसार थे फ़ौज के, उन जान की बाजी हार गए, शहीद हो गए, लेकिन इन्होंने उसको संभाले रखा और आखिरकार उनको वहाँ से भागना पड़ा। और आज मैं उनकी भट्टी साहब की शहादत पर उनको खैराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे और उनके जो लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको करवट आला मुकाम अता फरमाए। अच्छा, मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब हमारी फ़ौज का एक रोशन सितारा थे, तो उसी पाक फ़ौज पे अगर हम बात कर लें जो बॉर्डर पर, और हमारी कौम किसी भी मुश्किल आजमाइश में तो हमेशा कौम के साथ खड़ी होती है। जैसे आजकल हमारी कौम सैलाब की आजमाइश में गिरफ़्तार है, ख़ासकर जो हमारा साउथ पंजाब वसेब का इलाका जिसे कहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो पहले ही बेचारे बड़े बेबस और लाचार हैं, वसाइल ना होने के बराबर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। तो उसके निकलने में सिविलियन इदारे तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो ही आजमाइश का सर अरसा बढ़ता गया ना, तो पाक फ़ौज में मैदान अमल में उतरी है और हम देख रहे हैं कि अपने तमाम हेलीकॉप्टर्स के साथ भी वो मैदान में उतरे हैं। उसके बारे में सर क्या फ़ौज के किरदार पर ज़रा रोशनी डालेंगे? अगर देखिए भाई, बात यह है कि जब भी कोई भी मुल्क में नागहानी सूरत हाल पैदा हुई, कोई मुश्किल वक्त आया, तो अफवाज पाकिस्तान ने शाना बशाना हमारे आवाम के साथ खड़ी हो गई। बिल्कुल, ये एज़ाज़ है हमारी आर्मी का, नंबर 1। नंबर 2, देखें कि सैलाब से 2-4 हैं आज, बेसर सामानी के आलम में लाखों लोग बेघर हो गए और कई अमवात हो गई, कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार गए।
उसको रेस्क्यू करने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, जो फ़ौज में किरदार अदा कर रही है, वो नाकाबिले बयान है। मुश्किल की हर घड़ी में आप देख लें, सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कोई और कैफियत हो, इलेक्शन हो, हर वक्त हमें फ़ौज की मदद दरकार है। उसके बगैर ना, क्योंकि अफसरशाही तो अपने पैसे बटोरने में भी लग जाती है। अब फ़ौज ने क्या पैसा बटोरना है? उनके मामला तो आपको पता सीरियस ही होते हैं। ऑर्डर इज़ ऑर्डर, उनके ना तो उनकी किताब में है नहीं। उन्हें कह दिया कि आपने मिसाल है कि ये आवाम को बाहर निकालना है, तो उन्होंने निकालना है। उनको दूसरी बात ही नहीं, ना उन्होंने दिन देखना है, ना उन्होंने रात देखनी है, ना उन्होंने मामला को कुछ चीज़ है कि 40,000 हमें कश्ती का दो, 10,000 हमें कश्ती का दो, हमें पानी वो अच्छे से बात आ रहा है। उन चीज़ों से रोटी मिली है, लंगर से पानी आया नहीं आया, रोटी आई या नहीं आई, वो लगे पड़े हैं। यही उनकी दयानतदारी, जिसकी वजह से हम अफवाज पाकिस्तान को पाक फ़ौज कहते हैं, हमारे माथे का झूमर है। और बॉर्डरों पे वो पहरा दे रहे हैं, बाकी जितने मामला दहशतगर्दों से वो लड़ रहे हैं, तो आज वो सैलाब से भी लड़ रहे हैं। ठीक है ना। आप शाना बशाना सिविल गवर्नमेंट के साथ खड़े होकर वो उनको रेस्क्यू करने में, उनकी इमदाद करने में, उन्हें खाना पहुँचाने में, उनके दीगर हमारे मामलों में भी फ़ौज हमारे साथ, आवाम के साथ खड़ी है, तो अच्छी बात है। अच्छा इज़ान साहब, ये सैलाब पे बात करते हैं, जैसे वसेम में लोगों को फ़िलहाल जो एक असल मामला दरपेश है वो है लोगों को रेस्क्यू करने का। क्योंकि हमने ये देखा कि जो हुकूमत ने 5-6 दिन पहले शटअप कॉल देना शुरू किया लोगों के, आप यहाँ से निकलें, लेकिन लोगों ने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसका रिजल्ट निकला कि लाखों लोग पानी में फंस गए। जब पानी उनके सर से ऊंचा लगा तो फिर चीखो पुकार भी सारी बातें होनी थी। तो लेकिन कश्तियाँ नाकाफ़ी हुई, जिसके बाद जो प्राइवेट कश्ती माल के उन्होंने लूटना शुरू किया। अब हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने क्या किया कि वो ड्रोन्स उन्होंने दिए हैं कि उस पर खाना सल्फा करेंगे, लेकिन अगर आपने वहाँ से लोगों को निकालना है तो ऐसे हाई फाई ड्रोन्स दिए हैं जो 200 किलो का वज़न उठा सकते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर, ये इस इक़दाम पे अगर रोशनी डालें आप? देखें जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ मैं एक आपकी तवज्जो एक ख़बर की तरफ करना चाहूँगा कि जलालपुर पीरवाला में 11 कश्तियाँ भेजी गई लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। जब वो वहाँ पर पहुँची तो पता चला 9 कश्तियों के इंजन ही नहीं है, बगैर इंजन के पहुँच गई जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अब तक खड़ी हैं, उनके इंजन है ही नहीं। सर ब्यूरोक्रेसी का ये जो भयानक किरदार है, ये कोई नहीं आप मुझे करा बताएंगे सकता। 11 कश्तियाँ गई हैं, 11 में से 9 के इंजन ही नहीं है, इंजन काम ही नहीं कर रहे, और वो सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए चले गए। बदनाम हुकूमत होगी, बदनाम कारनामे ब्यूरोक्रेसी। ऐसे लोगों को का मुहासबा होना चाहिए, उन्हें फ़ौरन मुअत्तल करें मरीम नवाज साहबा कि ये देखिए ये क्या मामला भाई, आपकी तरफ से वाज़ेह अहकाम आता है कि आखिरी कतरे तक, आखिरी क्या मुतासरीन तक हम जंग लड़ेंगे। तो ये जंग लड़नी है आपने, ये मामला करने। अब आगे ड्रोन का मामला, ड्रोन बिल्कुल निकालेगा जी 200 kg के बंदे को, लेकिन जो उसमें जो हमारे पुलिस वाले हैं वो फंस जाएंगे, जो आगे गए हुए हैं, क्योंकि उनको तो 400 किलो वजन है। उनके लिए कुछ ड्रोन मंगवाना पड़ेगा। 2 ड्रोन सर, एक टांगों से बांधेंगे, बाजू से बांधेंगे। बाकी मेरी राय है कि उन पुलिस अफसरान की जो वजनी है वो ना जाए वहाँ, अल्लाह ना करे उनके फंस गए तो ये ड्रोन उनको नहीं निकाल पाएगा। ये तो मेरे जैसे आप जैसे बंदों को तो निकाल लेगा, लेकिन खाना भी पहुँचा देगा, उनको पानी भी पहुँचा देगा और निकाल भी लाएगा। लेकिन जिनकी माशाल्लाह 200 किलो के पेट ही हैं, तो उन वो कैसे? ये तो सर ज़ाहिर साहब बड़ी काबिल गौर बात की, और मैं पंजाब गवर्नमेंट से अपील करूँगा जो कम से कम ऐसे ड्रोन भेजे जो 400 किलो तक वज़न उठा सकें। अच्छा सर, आते हैं मुल्तान के मकामी मामलात की तरफ। तो ये हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा होता है। हमारे सर एक हैं सलीम ढुड्डी साहब, बड़ा नाम है माशाल्लाह आजकल का मुल्तान में। वो महकमे मादनियात के ठेकेदार बताए जाते हैं कि रेत की ट्राली वैसे तो कीमत 800 रुपये तक है, लेकिन सुनने में है कि वो ठेकेदार साहब 2800 रुपये फी ट्राली टैक्स ले रहे हैं। तो जो ट्राली से टैक्स ले रहे हैं वो आम सार्ज तक कितने की पहुंचेगी? ये तो सर घूप अंधेरा, अंधेर नगरी। ये देखें कि ये जो सलीम ढुड्डी साहब हैं जी, ये कल तक ट्राली पे खुद मजदूरी करते थे, ये चंद साल पहले। अच्छा, मजदूर थे खुद? मजदूर थे, ठीक। आज ठेकेदार, लोडर थे, आज ठेकेदार हैं। आज ठेकेदार हैं। उनको पता चल गया। अब ये जो आपने सवाल किया कि ट्राली आवाम को कितने की मिलेगी, आवाम को मिलेगी 7,500 की, जिसके ऊपर से 600 रुपये का टैक्स है मादनियात का। वो सरकारी टैक्स है? सरकारी टैक्स। हाई कोर्ट ने उसको बाकायदा क्लियर कर दिया। एक मासूम पे इन्होंने पर्चा दिया, ट्राली वाले पे, उसने टैक्स नहीं दिया, ठीक है जी। गाजी अब्बास नाम उसका बंदे का। सही। गाजी अब्बास ने जब इनको टैक्स नहीं दिया तो इन्होंने उसके ऊपर 3 पर्चे करवा दिए, ये माफिया ने। जब 3 पर्चे उसके ऊपर हो गए तो खैर उसकी ज़मानत होगी, ज़मानत के बाद वो हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट के पास गया तो हाई कोर्ट ने कहा ये आपने पर्चे दिए कैसे हैं, ये तो पर्चे नहीं बनते। जवाब तलबी की। जवाब उन्होंने कहा ये तो पर्चे नहीं बनते। खैर उनके पर्चे तीनों से वो बरी हुए बाइज्जत।
और दूसरी बात, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इसका तो जब टैक्स 600 रुपये है तो 600 लिया जाए, ठीक है जी। अब वो 600 की बजाय आज भी वो टैक्स साल गुजरने के बावजूद 2800 रुपया वसूल किया जा रहा है बदमाशी के जरिए। बदमाशी क्या है कि यानी कि हाई कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। वो कहते हैं हाई कोर्ट कौन होता है। अब उसमें मादनियात का महकमा अफसरान शामिल है, पुलिस शामिल है, मुकामी जो ताजर हैं, सियासतदान है वो भी शामिल है, इलाकाई नाज़िम है, वास रखने वाला, उसको भी यानी पूरी चेन है सर, पूरी तरीका का। अब ये मसूफ ने अपने कमो पेश 50 से ज़्यादा गुंडे रखे हुए हैं, ये ढूडी साहब ने। ढूडी साहब। अच्छा, यानी कि इसे सिर्फ लोडर से ठेकेदार नहीं बने, गैंगस्टर भी बने जी। अब ये देखें कि 50 से ज़्यादा इन्होंने चरसी, भंगी, नशा करने वाले लोग, ठीक है सर, एक तरह से उनको रोजगार दिया हुआ, रोजगार दिया हुआ, तो वो जनाब अच्छी बात नहीं है। अगर उनको कोई बर वक्त उनको वो टैक्स ना दे या उसमें कोई मसला मसाइल ट्राली वाला करता है तो ये उसे फौरी तौर पर बदमाशी करते हैं, उसे हरासा करते हैं, उसे मारते हैं, उसके टायरों की हवा निकाल देते हैं, उसका इंजन डीजल निकाल देते हैं। इनको रोकने वाला कोई नहीं, कोई किसने? अच्छा, रोकना तो पुलिस ने है। पुलिस इनके पास आएगी, वो आपको कहेगी देखो जी इनके पास तो टैक्स है, ये तो ठेकेदार है, ये तो आपको देना पड़ेगा। अब पर्ची तो फिर भी कटवानी पड़ेगी 2800 रुपये की किसी सूरत। लेकिन पुलिस को सर ये नहीं मालूम कि हाई कोर्ट के अहकाम 600 रुपये पर्ची या 2800। बात ये है कि वो करीब की सुनेगा कौन? वो उल्टा उसको थाने ले जाएंगे, उसकी ट्रैक्टर ट्राली बंद कर देंगे, 2 दिन ट्रैक्टर ट्राली वहाँ थाने में खड़ी रहेगी, ठीक है ना। उसका कारोबार बंद हो जाएगा, उसकी गरीब के जो घर में ताज़ी रोटी पकती थी वो बंद हो जाएगी। ड्यूटी साहब के जो बदमाश हैं वो मज़ीद चौड़े हो जाएंगे। उसका अंजाम देख कर जो बकाया ट्राली वाले हैं वो भी किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करेंगे, एहतजाज नहीं करेंगे कि यार मेरा एक साथी तो अंदर हो गया और 4 दिन से उसकी ट्राली अंदर खड़ी है। यानी इस किस्म के जो वाक़यात हैं उससे ड्यूटी साहब शेर होते चले गए और अरसा दराज से ये ठेका ले रहे हैं, करोड़ों रुपए का ठेका, अरबों रुपए कमा रहे हैं, मट्टी उठा रहे हैं, नहरों से उठा रहे हैं, जहाँ से उठाएं, इनको कोई रेत उठाने में, घास उठाने में कोई रोक टोक नहीं है। और उसके बावजूद भी ये देखें कि इन लोगों की शाहजोरियाँ देखें, इनकी बदमाशियाँ देखें, इनकी रस्सागिरियाँ देखें कि आप इसके ख़िलाफ़ अगर आवाज़ बुलंद करते हैं तो लोग आपको फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं, लोग आपको आज ख़बर लगी तो कुछ कहाँ से मोहब्बत के पैगाम आ रहे हैं और कहीं से धमकियों के पैगाम। यानी कि गिलानी साहब आपके कहने का मकसद ये है कि मज़लूम के साथ कोई नहीं, लेकिन हम हैं नाजरीन, एक अपडेट खड़ा है, न्यूज़ आपके प्लेटफॉर्म पे एक मज़लूम की बात करते हैं सर, एक और जालिम की बात करते हैं कि उस जालिम ने कैसे एक मज़लूम को शिकंजे में कसा। वो जालिम है जिसका जिक्र मुसलसल किए जा रहे हैं, मुल्तान के बहुत बड़ा नाम राव तस्लीम साहब। जालिम है ना सर कि पहले तो जो कारनामे गरीब शहरी से नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए, यानी एक सफ़ेद पोश आदमी है, वो कहीं ना कहीं से जेवर बेचे, पैसे आपको दे, फिर भी आप उसे नौकरी ना दिलवा सकें, यानी कि झांसा दें नौकरी के नाम पे। फिर आप PRO भी हैं, एक महकमे के चेहरा भी हैं। इस पे सर ये क्या इसके पस पर्दा का क्या? मैं आपको बताता चलूँ कि ये हाजी भी हैं माशाल्लाह, तस्लीम भी हैं और राव भी हैं माशाल्लाह। हाजी भी हैं, तस्लीम भी हैं और राव भी हैं। इन तीनों को जोड़ बनता सर? हाँ जी, वो करप्शन, अच्छा, किंग, माफिया, सरगना, ये वो मौसूफ हैं जिन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल करके साहब के साथ रोब दबदबा दिखाकर लोगों को इनके साथ तल्लुकात इस्तवार करते हैं और फिर उनको कहते हैं कि मैं आपको ये काम करवा देता हूँ। ये कल तक बर्थे भी करवा के दे रहे थे, सीटें भी करवा के दे देते हैं, लोगों को रेलवे के पास पे फैमिलियों को भिजवा भी देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से कुछ लोगों को बासर होने की वजह से लोगों को क्वार्टर, रेलवे के क्वार्टर वो भी दिलवा देते हैं। और अब नौकरी का सामने वाक़या आ गया कि नासर नामी एक शख्स हमारे पास आया, उसने कहा जी ये मेरे साथ वो हुआ है, मुझे इन्होंने बाकायदा DS रेलवे वो जो शेख जुल्फ़कार साहब थे उनके साथ मिलवाया, मैंने वहाँ चाय भी पी, इन्होंने कहा जी ये मेरा भाई है, ये मेरे अफसर नहीं है, ये मेरे भाई हैं। और जुल्फ़कार साहब ने वाकई इनके साथ बेतकल्बी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा समझो ताल्लुक़ है, तो मैंने इनको कहा मेरा बच्चा लगवा दे भांजा। इन्होंने भांजे को लगवाने के लिए मेरे से 3-4 लाख रुपए वसूल कर लिए। किस्सा मुख्तसर के वो पैसे आज लग रहा है, कल लग रहा है, ये हो रहा है, वो मामला चलते रहे। आखिरकार उनको पता चला कि ये तो मसूफ DS तो चले गए, उनको ये नहीं पता कि मुअत्तल हो गए। सर DS और जो PRO साहब है इनके दरमियान कोई मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग, ये उनके आलाकार फ्रंट मैन है। अच्छा, ये उनके फ्रंट मैन, यानी उस पासों में उनका भी हिस्सा DS साहब। ज़ाहिर बात है कि पैसे तो उन्होंने इसके हाथ में दिए, इसने आगे तल्लुकात बनाया कि जी मैं DS का साथ दे रहा हूँ। अब DS साहब को इल्म है नहीं है, उनके साथ मैंने कमो पेश 10 बार उनके फ़ोन पे रब्ता करने की कोशिश की मुख्तलिफ मोबाइल से, लेकिन मौसूफ उन्हें उठाने की ज़हमत नहीं की। मैं चाह रहा था उनका मौक़िफ़ भी आ जाता
हम उनको भी टाइम देते कि नहीं जी, हम खबर की तस्दीक करना चाह रहे हैं कि क्या आपके पास ये पैसे पहुँचे या आपके साथ ऐसा सामने वाक़या हुआ। लेकिन शेख डीएस साहब, शेख जुल्फ साहब ने हमारा फ़ोन अटेंड नहीं किया, हमारी मौक़िफ़ देना पसंद नहीं किया, या वो किसी का आजकल क्योंकि ज़ेर ताब हैं, ख़ुद भी मुअत्तल हो चुके हैं, जितनी अय्याशियाँ बदमाशियाँ उन्होंने यहाँ की हैं, अब उसको तो पीआरओ साहब मौजूद हैं, पीआरओ साहब अभी तक मौजूद हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, वो इससे भी बासर हैं। अब देखना ये है कि जो राव तस्लीम पीआरओ रेलवे हैं, ये कब अपने अंजाम को पहुँचते हैं। यानी इनके पीछे कोई नादीदा ताकतें हैं यकीनन। बल्कि मुझे तो रेलवे के जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से भी मैसेजेस आए और उन्होंने कहा कि जी आपने अच्छा किया, पहली बार किसी बंदे को नश डाली या किसी का एहतसाब हुआ, किसी को पूछा किसी ने। ये शुतर बेमुहार आदमी है, ये जो है ना अपनी बदतमीज़ भी है, क्योंकि राव फैमिली से है ना जी। तो नहीं सर, राव तो बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं। बस वो इनके हर तरह के आपका जो राव आपको वास्ता पड़ा वो यकीनन अच्छे लोगों से पड़ा। इसका ज़रा तरीक़ाकार, ये हाजी भी हैं, यानी ये अपनी बरादरी लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। हाजी नमाजी होने का एक फ़ायदा भी उठा रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने स्टेटस लगाया होता है वो मदीना शरीफ का लगाया हुआ है, बैतुल्लाह का लगाया हुआ है, ताकि देखने वाले का जो गेटअप है इसको देखें वो कहेंगे यार बहुत है मजहबी लिबास ओढ़ा, टोपी शोपी सर पे रखते हैं, लेकिन गोली पहनाने में, टोपी पहनाने में इनका सानी भी कोई नहीं। लेकिन सर हम जो हैं एनडी, जो हमारा इदारा है NNews और मुल्तान अपडेट, इसके प्लेटफॉर्म से हम इन चेहरों को बेनकाब करते रहेंगे, चाहिए जितने भी बेअसर हों। सर एक कुछ और बासर लोगों की बात करते हैं। हमने तारीख़ी कस्बे मखदूम रशीद की पिछले प्रोग्राम में भी बात की, आज फिर कर लेते हैं। मखदूम रशीद में सर गैर कानूनी कॉलोनियाँ जो कि पूरे मुल्तान में खुम्बियों की तरह उगी हुई हैं, वहाँ भी शिकायत सामने आ रही हैं कि उनकी रोकथाम नहीं है, जिसका जी चाहता है चंद कनाल ज़मीन लेकर कॉलोनी बना देता है। इस पर सर रोशनी अगर डालें तो। लेकिन जो एक कायदा ज़वाबित है ना, उसको तो कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो ये सर जो हमारे इदारे हैं, MD फलां इदारे कुछ लोग जो हैं लोगों से ज़मीन ख़रीद कर और वो कॉलोनी काट लेते हैं, ना वहाँ पर कोई फैसिलिटीज़ होती हैं, ना सीवरेज का मसला, ना पानी का मसला, ना वहाँ पर गैस का मसला, ना बिजली के मामला, कुछ भी नहीं, कागज़ी हद तक होते हैं, सारे नक्शे बने होते हैं, नक्शे कागज़ी, जबकि हकीकत में 30 फुट से कम कोई गली नहीं होगी, कम से कम 30 फुट, ठीक है ना। और कम से कम जो रकबा है वो 1 मुरब्बा होना चाहिए कॉलोनी बनाने के लिए। ये कम से कम आपको 15 एकड़ होने चाहिए। यहाँ तो कनाल्स पे कॉलोनी बनाई जाती है, कनालों में कॉलोनी बन रही है, ठीक है ना। वो तरीक़ाकार वारदात है। अब क्या वजह कि ना उसका नक्शा पास है, ना वो कॉरपोरेशन से पास हुई, ना MDA से पास, अगर MD के अंदर है तो ना MDA से पास हुई। वो सिर्फ बंदर बांट है कि वो 20 प्लाट बनाए और 100 बंदों को बेच दिए। 20 प्लाट मिसाल अगर वो एकड़ की भी है तो एकड़ में से आप आधा एकड़ तो गलियों में निकल गई, आधा एकड़ बच गई। आधे एकड़ के अंदर मैंने 20 प्लाट बनाए और किस्तों पे दे दी। अब मैं किस्तें इकट्ठी कर रहा हूँ, ठीक। जब तक किस्तें आएंगी उसमें से कई मर जाएंगे, कई दे नहीं पाएंगे, बीच में शार्ट हो जाएंगे। जिनके जो शार्ट हो गए उनके पैसा भी गया, जो मर गए उनका भी मुद्दा ख़त्म, जो बच गए उनकी बंदर बांट होगी, जो बाअसर होंगे वो ले जाएंगे, जो बेअसर होंगे वो बेचारे मुँह, यानी कि उस वक्त तक वो अपनी जेब गर्म कर चुके, वो चल रही है उनकी हर महीने। लेकिन सर ये जो ये देखें ना, कॉलोनियाँ को खुदा ना खास्ता छुपी हुई तो नहीं होती ना, मेन शाहराहों पे होती है, मरकजी सड़कों पे होती हैं, तो कोई नज़र नहीं आती है। जिन्होंने देखना है उनका हिस्सा तो उनको जेब में घर आके, ये हिस्से वाली कहानी हर जगह पे। यानी कि अगर वापडा वालों ने काम करना तो उन्होंने अपने पैसे लेने पोल लगाने के, ठीक है जी, ये पोल आपके हैं, चीज़ें हमारी इतनी। अगर किसी ने सीवरेज है, अगर सड़कें बनानी है वो मैंने खुद बनानी है, ये तमाम मामलात मैंने करके देने हैं। लेकिन लेने वालों के भी जो हमारे लोगों को चाहिए कि कम से कम वो देख लें कि जिस कॉलोनी में हम प्लाट ले रहे हैं ये कॉलोनी इनके नाम रजिस्टर्ड है, इसका नक्शा पास हुआ हुआ है, या ये MDA से पास हुई हुई है, कॉरपोरेशन से, अगर जो भी मामलात हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सट्ठे के ऊपर उन्होंने कॉलोनी काटी हुई है, पीछे मालिक को कल को वो पेमेंट ना दे सकें और रजिस्ट्रियाँ हो ना जाएं और किस्तें भी पूरी दे पाएँ बेचारे, तो फिर वो रोते फिरते हैं। तो लोग हो बेसिकली ये रहा है कि ये अच्छा काम है, शॉर्टकट काम है, ठीक है ना। लाखों दिनों में आप लाखों लेके अमीर हो जाते हैं, करोड़ों इकट्ठे कर लेते हैं। तो देख लें जिसने भी कॉलोनी बनाई वो मौज मस्ती में आ जाए, तो इसलिए उसको देखा देखी लोग सही मैदान में आ जाते हैं। अच्छा सर, हमारे इदारों को अल्लाह करीम हिदायत दे, गरीबों की आहों से वो बचें। खातून LHP का सारे मामला सामने आ रहा है, बेचारी मजलूम खातून है, पुराना शुजाबाद मदीना टाउन की रहायशी हैं, थाना कुत्तापुर का इलाका है, उनके घर पर हमला किया गया। क्यों किया गया सर? ये जो है LHP हैं, फरजाना कंवल नाम की औरत हैं,
ये इन्होंने अपना घर पे एक सेटअप बनाया हुआ है। वहाँ पर मरीज़ गए, उसके बाद कोई मामला इन्होंने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराई और फिर उन्होंने कहा कि ये हमारा केस कर दे। उन्होंने कहा जी मैं ये केस नहीं करती। उसके बाद उनके खामद ने और उनके देवर ने आकर उनके साथ इंतहाई बदतमीज़ी की, तोड़ फोड़ की। और अच्छा, अपने ही लोग थे? नहीं, अपने जो मरीज़ आए हुए थे, अच्छा, उनके पास जो पेशेंट आए हुए थे, उन्होंने ये हरकत की। तो जिनमें अदनान है, नोमी है, ठीक है ना, उनकी मिसिज़ हैं। और फिर उसके बाद उनको जब समझाया लेकिन वो चले गए। फिर उन्होंने मज़ीद नफरी लेके आ गए। नफरी आके उनके घर के तोड़ फोड़ की, बदतमीज़ी की, गाली गलोच किया, उनके बाल पकड़े, उनको गिराया, मारा। फिर 1-5 हुई, अहले मोहल्ला ने इकट्ठे हो गए। उसके बाद पुलिस मौके पे आई, सलीम साहब नाम के ASI। उन्होंने मामलात को देखा, रात के 1:30-2 बजे का टाइम था। उसके बाद उन्होंने मामलात को देखा, मामला उन्होंने कहा जी अभी FIR देते हैं। लेकिन अभी तक उनकी दरख्वास्त जा चुकी है, ना तो उनकी FIR हुई ना उनके मामलात, क्योंकि इसलिए कि FIR को पहिए नहीं लगे, ठीक है ना। तो वो जब पहिए लग जाते तो शायद जल्दी हो जाते। तो इस किस्म की वो जो कब्ज़ा माफिया है, ये जो बदनाम ज़माना लोग हैं ना जी, ये जो अदनान है, नोमी है और उमर दराज का बेटे हैं, ये इनका तरीका वारदात यही है। चाय फरोश हैं और मार कुटाई, मनशियात बेचना, ठीक है ना, इन किस्म का इनका धंधा है। और ये किसी को खाते में नहीं लाते। अरसा दराज से अहले इलाका के लिए अजाब बने हुए, उनके लिए ये अजाब बने हुए। उनके जो बासी हैं, वहाँ के रिहायशी हैं जहाँ के, उनसे रिपोर्टर ने जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी इनके मुँह कौन लगे। यानी कि लोग डरते हैं। हाँ, जितना इनका कद छोटा है इतने इसके करतूत बड़े हैं। बहुत शुक्रिया गिलानी साहब। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। ये थे हमारे आज के करंट इश्यूज़ जिन पे हमने बात की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम्स में नई खबरें, नए करंट इश्यूज़, नए मकामी मसाइल के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे। आपके फ़ीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।